Hello everyone, welcome to my channel. My name is Aparna and today we are going to continue with our chapter. We have completed the Darwin's experiment first point. Now we will see the second point. He found fossils of aquatic organisms and they may have lived in the sea earlier on the mountains of South America. During his studies there, he experienced an earthquake as well. The ocean level rose to nearly 3 meters due to the earthquake. Those types of observations were indicating that sudden severe changes may occur on islands or in the oceans over time. देखिए जब वो अपनी पढ़ाई कर रहा था साउथ अमेरिका में, मीन्स जब वो ऑर्गेनिज्म को देख रहा था, सर्च कर रहा था कि कौन से ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, उस वक्त पे ओशंस पे, ठीक है, उस वक्त पे क्या हुआ था, ओशन पे एक अर्थक्वेक आया था। मीन्स वहाँ पर साउथ अमेरिका में उसने एक अर्थक्वेक देखा था, जिसकी वजह से उसने देखा कि ओशन का जो पानी है वो 3 मीटर क्या हो गया है, बढ़ गया है, 3 मीटर ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे टाइप के ऑब्जर्वेशंस भी उसको देखने को मिले और उसने देखा कि उस मीन्स यहाँ पर थोड़े से छोटे से अर्थक्वेक के कारण कितना ज़्यादा सीवियर चेंजेस हमारे आइलैंड्स पे या फिर आपका क्या है अर्थ पर आता है टाइम के, और टाइम के अनुसार क्या होता है, हमेशा अर्थक्वेक्स और पानी मीन्स अर्थक्वेक फ्लड ये सब क्या होता रहता है, आते रहता है, ठीक है। Darwin found that slow and continuous changes on Earth could also bring about changes in landforms on Earth. Beaches surrounded by cliffs rather than plain sandy stretches indicated this. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, डार्विन को ये लगा, मीन्स लगा इन द सेंस, यहाँ पर उसको क्या हुआ, उसने ये चीज़ खोजी कि धीरे से या फिर कंटिन्यूस चेंजेस जो कि अर्थ पे होते हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं हमारे लैंडफॉर्म्स में, अर्थ के लैंडफॉर्म्स पे। जैसे कि बीचेस जो है, जो कि क्लिफ्स वगैरह से सराउंडेड है, वो क्या होता है, क्लिफ से सराउंडेड है, या प्लेन जो है उसमें सैंडी स्ट्रेचेस है, ये सब चीज़ यही आपका शो कर रहे हैं कि अर्थ पे क्या होता है, स्लोली या फिर कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। The fossils of giant animals, reptiles, etc. showed similarities as well as differences as compared with the existing organism. Thus, as the surface of the earth changed over time, so might have the organism. देखिए, जो फॉसिल्स मिले हैं जाइंट एनिमल्स के, रेप्टाइल्स के, वो ये शो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी पाए गए हैं आज के एनिमल्स में, और पहले के जो फॉसिल्स हैं उनमें से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो कुछ हमको सिमिलैरिटीज़ मिली हैं और कुछ हमको डिफरेंसेस उसमें देखने को मिले हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जो अर्थ का सरफेस है वो टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है, और जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका डू यू नो करके एक छोटा सा फिशरमैन के लिए दिया है, ठीक है, देख लेते हैं। फिशरमैन कॉट अ पेकुलर fish along the sea coast of South Africa in 1938 that caused a stir among the scientific community. An organism that was thought to have become extinct along with the dinosaurs was found. It was believed to have undergone no changes in features which were similar to those of the period of dinosaurs and even before that. It was thus called as a living fossil. It had certain features like reptiles and certain others like fishes. This was the promising missing link between reptiles and fishes. We know now that its population has evolved over time and is undergoing evolution. So it may not be right to still call it as a living fossil. देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि किस एक फिशरमैन ने एक पेकुलर फिश कॉट की थी, ठीक है, पेकुलर फिश कॉट की थी सी कोस्ट के किनारे, सी कोस्ट में साउथ अफ्रीका के 1938 में, जिसने कि पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी को पूरा हिला डाला था। वो क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म, जो फिश वहाँ पर पाई गई थी, उसको ये माना जा रहा था कि वो डायनासोर्स के टाइम पे पाई जाती है, या शायद उससे भी पहले की जो फिश है वो वहाँ पर पाई जाती है। मीन्स ये जो फिश आपको देखने को मिल रही है वो डायनासोर के टाइम की है, और माना जाता था कि डायनासोर जब ख़त्म हुआ था उसी वक्त पे ये फिशेस भी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक से मिलने की वजह से ये बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्या हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा उसको स्टीयर मिली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके जो फीचर्स थे, ठीक है, जिसके जो सर्टन कुछ फीचर्स थे वो आधे रेप्टाइल्स के थे और आधे जो थे वो कुछ फिशेस के जैसे थे, जिसकी वजह से जो मिसिंग लिंक था रेप्टाइल्स और फिशेस का वो यहाँ पर उनको देखने को मिल गया। सब इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ डार्विन ऑन गैलापागोस आइलैंड्स। देखिए जब जब डार्विन जो थे वो गैलापागोस आइलैंड गए थे, वहाँ पर उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखे। Darwin collected fossils and several specimens of organisms that he found on Galapagos. What do you think fossils help us to study about? ठीक है, देखिए डार्विन ने कुछ फॉसिल्स कलेक्ट किए थे अलग अलग स्पीशीज मैन में, अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर उन्होंने उनको मिले थे गैलापागोस में। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है कि फॉसिल्स जो है वो किस चीज़ की स्टडी में हेल्प करते हैं। The specimens and fossils helped him to study and compare forms of present organisms with those of the past. As for example, he discovered that armadillo of the past were larger in size than those of the present. Armadillos had changed over time, thought Darwin. देखिए जो स्पीसीमेंस थे और जो फॉसिल्स जो पाए जाते हैं, ठीक है, जो फॉसिल्स और स्पीसीमेंस जो पाए जाते हैं वो हेल्प करते हैं स्टडी में कि वो आज के जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनको और साथ में जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म थे उनको क्या कर सके, कंपेयर यहाँ पर कर सके। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर जब डार्विन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उस वक्त पे आर्माडिलो जो उनको पास्ट में जो साइज मिला था वो ज़्यादा बड़ा था बजाय अभी के साइज पे। ठीक है, आर्माडिलोस का यहाँ पर आपको नाम बताया गया है और ऐसा उन्होंने डार्विन ने सोचा। Darwin had collected fossils of molluscs like snails, reptiles, mammals, etc., as well as specimens of the existing forms. Fossils are important as they often provide evidences of mutual relationship between organism of the past and the present as well as between organism present now. ठीक है, देखिए डार्विन ने बहुत सारे फॉसिल्स जो थे वो कलेक्ट किए, जैसे कि उन्होंने मॉलिक्यूल्स जैसे कि स्नेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स के कुछ स्नेल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, स्नेल्स के जैसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट किया, रेप्टाइल्स को कलेक्ट किया, मैमल्स को कलेक्ट किया और भी बहुत सारे जो फॉसिल्स थे उन्होंने कलेक्ट किए और फिर उनको क्या किया, कंपेयर किया आज के फॉसिल्स, आज के लिविंग बींग्स के साथ में। जो फॉसिल्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, इंफॉर्मेशन या फिर जो रिलेशनशिप रहता है पास्ट ऑर्गेनिज्म का और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म का उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाते हैं, जिस वजह से फॉसिल्स की स्टडी जो है वो की जाती है। While studying about the finches of the Galapagos Island, Darwin was simply amazed to see the variations among them. Finches are birds similar to sparrows of our country. Darwin had studied nearly 15 finch species as he observed finches of different islands as well as the mainland. He found certain variations in spite of basic similarities among them. The variations were most prominent in the type of their beaks and coat color. He measured the dimensions of the beak and found them to differ a lot. Birds with different beaks, he observed, had different food habits as well. While some birds ate seeds, some others ate fruits, some of the finches ate insects and worms, while others survived in the nectar of flowers growing on the island. Variation in beaks appeared to correspond to the variation in the types of available food resources. So Darwin remarked that structural variations in beak were related to their functional variations. देखिए जब डार्विन जो थे वो वहाँ पर स्टडी कर रहे थे, फिंचेस की स्टडी कर रहे थे गैलापागोस आइलैंड पे, तो वहाँ पर डार्विन ने जो देखा उससे वो क्या हो गए, सिंपली अमेज हो गए, बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। उन्होंने देखा कि जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि बर्ड्स के जो फिंचेस हैं वो सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, जो फिंचेस जो बर्ड्स थे वो सिमिलर दिखते हैं स्पैरोज उनकी कंट्री के, ठीक है, ऑफ कंट्री। डार्विन ने फिर वहाँ पर कम से कम 15 फिंच स्पीसीज की स्टडी की, जहाँ पर उन्होंने देखा कि हर एक फिंच क्या होते हैं आइलैंड के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है,
अब उन्होंने उसके बाद में देखिए क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने बीक के कलर, ठीक है, फिंचेस मीन्स उन्होंने अलग अलग बीक, बीक मीन्स क्या होता है, चोंच, ठीक है, चोंच, उन जो बर्ड्स की जो बीक्स रहती हैं उनकी स्टडी की और पाया कि हर एक बर्ड की जो बीक्स है वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि कुछ जो बर्ड्स हैं वो फ्रूट्स खाते हैं, कुछ जो बर्ड्स हैं वो सीड्स खाते हैं, कुछ जो है वो इंसेक्ट्स या वॉर्म्स खाते हैं, और कुछ जो रहते हैं वो सिंपली फ्लावर्स या फ्लावर्स का जूस जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो जो वेरिएशंस हैं उनके बीक्स पे, वो उनके फूड के जो भी वो फूड रिसोर्स खाते हैं उसके हिसाब से अलग अलग टाइप ऑफ बीक वहाँ पर उनको देखने को मिला। तो ये डार्विन ने ये रिमार्क किया कि जो स्ट्रक्चरल वेरिएशंस हैं बीक के हर एक अलग अलग बर्ड में, वो उनके फंक्शनल वेरिएशन से, मीन्स जो वो खाते हैं या जो भी उनका जो फंक्शन है, ठीक है, जो उनको करना है उसके हिसाब से वेरी करता है। He was of the opinion that finches had originally flown from Ecuador on the mainland to refer to figure 3 to the different islands of Galapagos. Groups of finches started thriving in different environments of these islands. A group most suited to the environment evolved most and could be seen to have characters conducive for their survival on these islands. This could only have been possible due to variations in the group of finches. देखिए यहाँ पर उनका ओपिनियन था कि जो फिंचेस हैं वो आपको ओरिजिनली जो है वो यूएडेटर से आए हैं, ठीक है, यूएडेटर से आए हैं, और फिर वो इस आइलैंड पे आकर मीन्स डिफरेंट आइलैंड जो गैलापेगोस है वहाँ के डिफरेंट आइलैंड पे आ गए हैं। जो फिंचेस के जो ग्रुप हैं वो वहाँ पर फिर धीरे धीरे वहाँ के आइलैंड्स पे उन्होंने ढलना जो है वो स्टार्ट किया है। कोई भी एक ग्रुप जो है जो कि एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इवॉल्व मोस्ट क्या होता है वहाँ पर कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे जो भी ग्रुप जो है वो वहाँ पर इवॉल्व होता जा रहा है, वहाँ उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो वहाँ के आइलैंड्स के हिसाब से चेंज होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, पॉसिबली वेरिएशंस जो हैं अलग अलग फिंचेस के वो यहाँ पर देखने को मिले। देखिए यहाँ पर आपका एक अलग अलग बीक्स का जो है वो फोटो दिया हुआ है, जैसे कि अगर ये वॉर्म्स खाते हैं तो इनके बीक्स कैसे हैं, ये अगर फ्रूट्स खाते हैं तो इसके बीक कैसे हैं, ये अगर बर्ड्स खा रहे हैं मीन्स प्लांट्स के बर्ड्स खा रहे हैं तो उसके बीक कैसे हैं, यहाँ पर अगर कोई सीड खा रहा है उसका बीक कैसा है, तो सभी के बीक जो है वो थोड़े थोड़े डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। The development of different communities of finches surviving on different islands of Galapagos from a community that had originally come from Ecuador showed that varied finches originated from an apparently similar group. Finches with prominently visible variations in type of beak were related and had the same origin. Such characters as the type of beak in finches which had diversified structurally and functionally from the same original type are called as homologous characters. Darwin had considered this as very strong evidences for evolution. देखिए जो डेवलपमेंट है अलग अलग कम्युनिटीज़ का या अलग अलग फिंचेस का जो डेवलपमेंट है जो कि उस आइलैंड पे सरवाइव कर रहे हैं, किसी आइलैंड पे सरवाइव कर रहे हैं, वो एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं दैट हैड ओरिजिनली कम फ्रॉम, ठीक है। देखिए वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं जो कि सिमिलर ग्रुप के सिमिलर मीन्स कहीं ना कहीं वो क्या है सिमिलर है, अलग अलग फिंचेस जो है ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्या है थोड़े से सिमिलर हैं। तो ये जो फिंचेस के बारे में यहाँ पर जो फिंचेस से जो उनके जो विजिबल वेरिएशंस हैं, जैसे कि टाइप ऑफ बीक हो गया, ये सभी क्या है उनका जो ओरिजिन है वो सेम ओरिजिन है और सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो जिनके टाइप ऑफ बीक जो टाइप ऑफ बीक जो है उनके फिंचेस पे वो बहुत ज़्यादा अलग हैं और उनके फंक्शंस भी अलग हैं, और लेकिन फ्रॉम द सेम ओरिजिनल टाइप, ठीक है, सेम जो ओरिजिनल टाइप है उससे अगर कंपेयर किया जाएगा तो उनके जो बीक के जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग हैं। इसी को उन्होंने होमोलोगस कैरेक्टर्स कहा है। मीन्स
टाइप सेम है मीन्स ओरिजिनल टाइप है मीन्स बीक तो बीक होती है, चोंच जो है वो क्या होगी, चोंच ही होगी, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स की हो है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पर अलग अलग फंक्शंस हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करती है, वेरी करती है, इसीलिए इसे कहा गया है होमोलोगस कैरेक्टर। होमो मीन्स क्या होता है, सेम होता है तो सेम चीजें, लेकिन क्या होंगी, वो अलग अलग जो जो जिसके हिसाब से जो भी फंक्शन है उसके हिसाब से जो भी बर्ड का या कोई भी एनिमल का जो फंक्शन है उसके हिसाब से क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर उसे कहा जाता है होमोलोगस कैरेक्टर्स। डार्विन हैड कंसिडर्ड दिस एज वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। ठीक है, डार्विन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस के रूप में उन्होंने देखा, इवोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एविडेंस यहाँ पर है। यहाँ पर कुछ आपको एनिमल्स दिए हुए हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो कि अलग अलग टाइप में पाए जाते हैं। आपका आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।